अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैंडिबल। तो आज हम ऑल अबाउट मैंडिबल डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंडिबल के एनाटॉमिकल फीचर्स, मसल अटैचमेंट, मूवमेंट्स, लिगामेंट्स और न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर शामिल है। मैंडिबल एक फेशियल बोन है और ये वो वाहिद फेशियल बोन है जो कि मूव करती है, मोबाइल है। मैंडिबल हमारा लोअर जॉ बनाती है और हमें स्पीच और मैस्टिकेशन में हेल्प करती है। मैंडिबल एक इर्रेगुलर बोन है। अगर इसकी शेप को देखें तो ये रफली यू शेप भी हमें दिखाई देती है, लेकिन इसकी जो कैटेगरी है वो इर्रेगुलर बोन है और ये जॉइंट बनाती है टेम्पोरल बोन के साथ, जिसको हम टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट वो जॉइंट है जो स्कल बोन की टेम्पोरल बोन और मैंडिबल का जो कॉन्डाइल होता है उसके दरमियान में होता है, इसलिए इसको टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। तो ये टेम्पोरल बोन है और टेम्पोरल बोन में मौजूद होता है मैंडिबुलर फोसा, और इस मैंडिबुलर फोसा में जाके अटैच हो जाता है कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल और जॉइंट बनता है जिसको हम टीएमजे या टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो है वो एलिप्सॉइडल बाय कॉन्डाइलर वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट है। मैंडिबल जो कि रफली यू शेप है, मैंडिबल के बोनी प्रोसेस में ये कॉन्डाइलर प्रोसेस है और ये वही कॉन्डाइलर प्रोसेस है जो मैंडिबुलर फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन के साथ मिलकर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। और इसी कॉन्डाइलर प्रोसेस को हेड ऑफ मैंडिबल भी कहते हैं, क्योंकि ये राउंड सा होता है इसलिए इसको हेड ऑफ मैंडिबल भी कहते हैं। तो ये सारा एरिया जो है वो हेड ऑफ मैंडिबल है और इसके साथ ही ये जो नैरो सा पार्ट है इसको नेक ऑफ मैंडिबल भी कहते हैं। कॉन्डाइलर प्रोसेस के बिल्कुल ऑपोजिट मौजूद होता है कोरोनॉइड प्रोसेस। तो ये कोरोनॉइड प्रोसेस है मैंडिबल का, और कोरोनॉइड प्रोसेस और कॉन्डाइलर प्रोसेस के दरमियान में एक बोनी नॉच होती है जिसको मैंडिबुलर नॉच कहते हैं। तो ये मैंडिबुलर नॉच है और इन दोनों बोनी प्रोसेस के बिल्कुल नीचे ये जो वर्टिकल पार्ट है मैंडिबल का, इसको रेमस कहते हैं। और यहाँ से मैंडिबल जो है वो मुड़ती है या कर्व होती है और एक एंगल बनता है जिसको एंगल ऑफ मैंडिबल कहते हैं। और फिर ट्रांसवर्स पार्ट है मैंडिबल का जिसको बॉडी ऑफ मैंडिबल कहते हैं। एंगल ऑफ मैंडिबल और बॉडी पर ही मौजूद होता है मेंटल फोरामेन, जहाँ से मेंटल नर्व पास होती है और मैंडिबल को सप्लाई करती है। उसके बाद वो एरिया मैंडिबल का जो चिन का एरिया है, ये जो सारा एरिया है चिन का, यहाँ पे एक टुबरकल मौजूद होता है, एक उभार सा मौजूद होता है जिसको मेंटल टुबरकल कहते हैं। और मेंटल टुबरकल जो है वो बेसिकली जो चिन का एरिया होता है और हमारे चिन पे जो एक उभार सा मौजूद होता है, ये वही मेंटल टुबरकल है। और उसके बाद एल्वुलर प्रोसेस। एल्वुलर प्रोसेस बेसिकली टूथ सॉकेट्स हैं जिनमें दांत मौजूद होते हैं। तो ये सारे जो है वो टूथ सॉकेट्स हैं, इन जिनको एल्वुलर प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें हमारे लोअर जा के दांत मौजूद होते हैं, क्योंकि मैंडिबल लोअर जा बना रही है हमारी ओरल कैविटी का। तो ये सारे जो है वो एल्वुलर प्रोसेस। तो ये कॉन्डाइलर प्रोसेस और हेड है, इसके साथ ये नेक, ये कोरोनॉइड प्रोसेस, दरमियान में नॉच है, वर्टिकल पार्ट रेमस, उसके बाद एंगल, ट्रांसवर्स पार्ट जो है वो बॉडी, और जो मेंटल प्रोट्यूबरेंस होगी वो मेंटल टुबरकल, और ये एल्व्यूलर प्रोसेस। तो ये तो हो गई एक्सटर्नल सरफेस मैंडिबल की। उसके बाद इंटरनल सरफेस है। एक्सटर्नल सरफेस के बाद इंटरनल सरफेस या मीडियल सरफेस ऑफ मैंडिबल है। और जो मीडियल सरफेस है मैंडिबल की, वहाँ पर रेमस की मीडियल सरफेस में मौजूद होता है मैंडिबुलर फोरामेन। ये वो फोरामेन है जहाँ से न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ मैंडिबल पास होता है, जो कि मैंडिबल को सप्लाई करता है। और ये जो मीडियल सरफेस है बॉडी की, यहाँ पर एक ऑब्लिक सी लाइन हमें मिलती है और इस लाइन को माइलोहायोइड लाइन कहते हैं। तो ये ऑब्लिक सी लाइन आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये जो लाइन है माइलोहायोइड लाइन। और माइलोहायोइड लाइन वो लाइन है जहाँ से माइलोहायोइड मसल ओरिजिनेट होता है
और इस ऑब्लिक लाइन के बिल्कुल नीचे जो एरिया है वो सब मैंडिबुलर फोसा है। तो ये वाला जो सारा एरिया होगा इस लाइन के बिल्कुल नीचे, ये बेसिकली फोसा है और इस फोसा को सब मैंडिबुलर फोसा कहते हैं। तो ये एक साइड का जो है वो सब मैंडिबुलर फोसा है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी माइलोहायोइड लाइन प्रेजेंट होगी। तो ये दूसरी साइड की माइलोहायोइड लाइन है और इस लाइन के बिल्कुल नीचे जो फोसा होगा ये सब मैंडिबुलर फोसा है। तो ये दूसरी साइड का जो है वो सब मैंडिबुलर फोसा मीडियल सरफेस पर ही मौजूद होता है सबलिंगुअल फोसा। और ये जो सबलिंगुअल फोसा है ये भी बॉडी पर मौजूद होता है। तो ये जो सारा एरिया है ये सबलिंगुअल फोसा है। तो जो चिन वाला एरिया होता है मैंडिबल का, उसकी मीडियल सरफेस पे जो है वो एक फोसा या एक गड्ढा सा हमें मिलता है जहाँ पर हमारी टंग जो है वो रेस्ट करती है, जिसको सबलिंगुअल फोसा कहते हैं। और इस सबलिंगुअल फोसा के बिल्कुल नीचे जो है वो टुबरकल मौजूद होते हैं, जिनको मेंटल सुपाइन या जीनियल टुबरकल भी कहते हैं। तो ये जो है वो मेंटल सुपाइन या जीनियल टुबरकल्स हैं, जहाँ से जीनियो हायोइड मसल और जीनियोग्लॉसिस मसल जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो ये जो है वो जीनियल टुबरकल या मेंटल स्पाइन है। और इनके बिल्कुल नीचे, इन दोनों टुबरकल के बिल्कुल नीचे जो है वो एक फोसा मौजूद होता है जिसको डायगैस्ट्रिक फोसा कहते हैं। तो ये जो फोसा है ये डायगैस्ट्रिक फोसा है। और ये जो डायगैस्ट्रिक फोसा है यहाँ से डायगैस्ट्रिक मसल की जो इंटीरियर बैली है वो ओरिजिनेट होती है। तो ये जो सारा एरिया है ये डायगैस्ट्रिक फोसा है। और इसी तरह अगर मैं माइलोहायोइड लाइन को ड्रॉ करूं तो वो एक ओब्लिक सी लाइन थी जो इस तरीके से यहाँ पर मौजूद थी। तो सबलिंगुअल फोसा, माइलोहायोइड लाइन, सब मैंडिबुलर फोसा, डाइगैस्ट्रिक फोसा और जीनियल टुबरकल्स या मेंटल स्पाइंस। और अब मस्कुलर अटैचमेंट ऑफ मैंडिबल, जिसमें सबसे पहले जो एक्सटर्नल सरफेस है वहाँ पर जो मस्कुलर अटैचमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल पर आकर इंसर्ट होता है टेम्पोरालिस मसल। तो ये इंसर्शन है टेम्पोरालिस मसल की। और इसी तरह जो रैमस है और एंगल है वहाँ पर इंसर्ट होता है मैसिटर मसल। तो ये जो सारी इंसर्शन होगी वो मैसिटर मसल की होगी। तो ये मैसिटर मसल की इंसर्शन है। और बॉडी की इंफीरियर साइड पर आकर इंसर्ट होता है प्लेटिज्मा मसल। तो यहाँ पर प्लेटिज्मा मसल इंसर्ट होगा। और जो मेंटल प्रोट्यूबरेंस है वहाँ पर मेंटालिस मसल आकर इंसर्ट होता है। तो ये सारा एरिया जो है वो मेंटालिस मसल की इंसर्शन है। तो ये सारे वो मसल्स हैं जो आकर अटैच होते हैं मैंडिबल पे। इसी तरह कुछ मसल जो है वो ओरिजिनेट भी होते हैं मैंडिबल से। लोअर जा की पोस्टीरियर साइड से ओरिजिनेट होता है बक्सीनेटर मसल। तो ये सारी जो ओरिजिन है वो बक्सीनेटर मसल की है। और इसी तरह जो ऑब्लिक लाइन होती है मैंडिबल की, वहाँ से ओरिजिनेट होता है डिप्रेसर लिबाई इंफीरियोरस। तो इस तरीके से जो है वो डिप्रेसर लिबाई इंफीरियोरस मसल ओरिजिनेट होगा ऑब्लिक लाइन से। और इस डिप्रेसर लिबाई इंफीरियोरस मसल के बिल्कुल नीचे से ओरिजिनेट होता है डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस मसल। तो ये ओरिजिन है डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस मसल की। मैंडिबल की एक्सटर्नल सरफेस पे कोरोनॉइड प्रोसेस और रैमस पर आकर इंसर्ट होता है टेम्पोरालिस मसल। इसी तरह रैमस और एंगल पर आकर इंसर्ट होता है मैसिटर मसल। और प्लेटिज्मा मसल जो है वो बॉडी की जो इंफीरियर साइड होती है वहाँ पर आकर इंसर्ट होता है। और मेंटालिस मसल जो है वो मेंटल एरिया या जो मेंटल प्रोट्यूबरेंस है वहाँ पर आकर इंसर्ट होता है।
इसी तरह जो बक्सीनेटर मसल है वो लोअर जा की जो पोस्टीरियर साइड होती है वहाँ से ओरिजिनेट होता है, और डिप्रेसर लिबाई इंफीरियोरस मसल ओरिजिनेट होता है ऑब्लिक लाइन से, और ये ऑब्लिक लाइन जो है वो बॉडी ऑफ मैंडिबल पर मौजूद होती है। और ये जो डिप्रेसर लिबाई इंफीरियोरस मसल है इसके बिल्कुल नीचे से जो है ओरिजिनेट होता है डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस मसल। तो 3 मसल जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, और इसी तरह 4 मसल जो है वो इंसर्ट हो रहे हैं मैंडिबल की एक्सटर्नल सरफेस पर। एक्सटर्नल सरफेस के बाद मीडियल और इंटरनल सरफेस पे मस्कुलर अटैचमेंट। कॉन्डाइलर प्रोसेस की मीडियल सरफेस पर आकर इंसर्ट होता है लैटरल टेरिगॉइड मसल। तो ये लैटरल टेरिगॉइड मसल की इंसर्शन है। और इसी तरह एंगल और रैमस की जो मीडियल सरफेस होती है वहाँ पर आकर इंसर्ट होता है मीडियल टेरिगॉइड मसल। तो ये मीडियल टेरिगॉइड मसल की इंसर्शन है। उसके बाद माइलोहायोइड लाइन है। माइलोहायोइड लाइन से ओरिजिनेट होता है माइलोहायोइड मसल। तो इस तरीके से इस लाइन से माइलोहायोइड मसल ओरिजिनेट होगा। और इसी तरह 2 टुबरकल मौजूद लाइंस मौजूद होते हैं चिन की मीडियल सरफेस पर। ये 2 मेंटल स्पाइंस होंगे। ये माइलोहायोइड मसल की ओरिजिन है। और इसी तरह जो सुपीरियर मेंटल स्पाइन है वहाँ से ओरिजिनेट होता है जीनियोग्लॉसिस मसल जो कि टंग मसल है। और जो इंफीरियर मेंटल स्पाइन है वहाँ से ओरिजिनेट होता है जीनियोहायोइड मसल। ये इसी तरह ये डायगैस्ट्रिक फोसा है, और डायगैस्ट्रिक फोसा से ओरिजिनेट होती है इंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल। मैंडिबल की मीडियल सरफेस पर आकर अटैच होता है लैटरल टेरिगॉइड मसल जो कि कॉन्डाइल की मीडियल सरफेस पर आकर अटैच होगा। और मीडियल टेरिगॉइड मसल आकर अटैच होता है रैमस और एंगल की मीडियल सरफेस पर। माइलोहायोइड मसल ओरिजिनेट होता है माइलोहायोइड लाइन से। जीनियोग्लॉसिस मसल ओरिजिनेट होता है सुपीरियर मेंटल स्पाइन से। जीनियोहायोइड मसल ओरिजिनेट होता है इंफीरियर मेंटल स्पाइन से। और इंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल ओरिजिनेट होती है डायगैस्ट्रिक फोसा से। मैंडिबल मूव करती है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की वजह से, और टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट पे 4 मूवमेंट पॉसिबल हैं, जिसमें प्रोट्रैक्शन मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसमें मैंडिबल आगे की तरफ मूव करती है, और रिट्रैक्शन वो मूवमेंट है जिसमें मैंडिबल पीछे की तरफ मूव करती है। और प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन के अलावा डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल और एलिवेशन ऑफ मैंडिबल भी पॉसिबल होता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट पर। तो प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन डिप्रेशन और एलिवेशन, और इसके अलावा जो लैटरल डेविएशन है जो कि दोनों साइड्स पे हो सकती है, तो ये लैटरल डेविएशन भी पॉसिबल है मैंडिबल पर। और अब न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल को सप्लाई करती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और उसकी ब्रांचेस। तो इस तरीके से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मौजूद होती है, और इसकी ब्रांच है सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांच। तो इस तरीके से सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांच इसको सप्लाई करती है। और जो मैक्सिलरी आर्टरी होती है वो भी यहाँ से पास हो रही होती है, तो उसकी भी कुछ ब्रांचेस मैंडिबल को सप्लाई करती हैं। इसी तरह एसेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी है वो भी मैंडिबल को सप्लाई करती है। और जो डीप ऑरिकुलर आर्टरी है इस तरीके से ओरिजिनेट होगी एक्सटर्नल कैरोटिड से, वो भी मैंडिबल को सप्लाई करेगी। तो इस तरह एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और उसकी जो ब्रांचेस हैं जिसमें असेंडिंग फेरेंजियल, मैक्सिलरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल और डीप ऑरिकुलर, ये सारी आर्टरी सप्लाई करती है मैंडिबल को और उसके टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को। नर्व सप्लाई ऑफ मैंडिबल में मैंडिबुलर नर्व है, और ये जो मैंडिबुलर नर्व है ये ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की। तो जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी जो ब्रांच होती है मैंडिबुलर नर्व वो इसको सप्लाई करती है। और मैंडिबुलर नर्व की 2 मेन ब्रांचेस होती हैं, जिसमें से एक ऑरिको टेम्पोरल नर्व है जो कि ऑरिकुलर रीजन और जो टेम्पोरल रीजन होगा वहाँ पर मौजूद होगी। तो ये ऑरिको टेम्पोरल नर्व, और इसी तरह से कुछ जो है वो उसकी मेसेटेरिक ब्रांचेस होती हैं वो सप्लाई करती हैं मैंडिबल को।
तो नर्व सप्लाई में मैंडिबुलर नर्व है और मैंडिबुलर नर्व की ऑरिको टेम्पोरल ब्रांच और मेसिटेरिक ब्रांचेस जो हैं वो नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती हैं मैंडिबल को और उसके जॉइंट को। और अब लिगामेंट्स ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट एलिप्सॉइडल बायकॉन्डाइलर वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट है जिसमें आर्टिकुलर डिस्क भी प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से जो आर्टिकुलर डिस्क होगी वो जॉइंट में प्रेजेंट होगी और ये जो आर्टिकुलर डिस्क है और जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं उसके बिल्कुल ऊपर जो है वो जॉइंट कैप्सूल अटैच होगा। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर जॉइंट कैप्सूल अटैच होगा। उसके बाद लिगामेंट्स में लैटरल लिगामेंट है। जो लैटरल लिगामेंट है वो एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट है, यानी कैप्सूल के बाहर अटैच होता है इस तरीके से। और बिल्कुल जो जॉइंट कैप्सूल होता है उसके साथ ये अटैच होता है लैटरल लिगामेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो ये लैटरल लिगामेंट है। लैटरल लिगामेंट के अलावा स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट भी मौजूद होता है। स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट वो लिगामेंट है जो स्फीनॉइड बोन और मैंडिबल के दरमियान में होगा। तो ये स्फीनॉइड बोन और मैंडिबल के दरमियान में ये जो लिगामेंट है ये स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट है। और इसी तरह स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट भी मौजूद होता है और ये लिगामेंट स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन और मैंडिबल के दरमियान में इस तरीके से मौजूद होगा जिसको स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट कहते हैं। तो ये 3 लिगामेंट्स हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के। ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जिसमें आर्टिकुलर डिस्क मौजूद होती है और ये कैप्सूल है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का। और ये जो सारे लिगामेंट हैं ये कैप्सूल ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के बाहर मौजूद होते हैं, इसीलिए इनको एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट कहते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के, जिसमें लैटरल लिगामेंट जो कि बिल्कुल जॉइंट कैप्सूल के पास मौजूद होता है, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट जो कि स्फीनॉइड बोन मैंडिबल के दरमियान में होगा, और स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट जो कि स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन और मैंडिबल के दरमियान में होगा। तो लैटरल, स्फीनोमैंडिबुलर और स्टाइलोमैंडिबुलर ये तीनों ही एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के और ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को स्ट्रेंथन करते हैं